ये बहुभुज पार्ट 2 है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। इसमें सब त्रिभुज से ही लेते हैं। पहले ये त्रिभुज हो गया, 3 भुजा है इसमें, ये 4 भुजा है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 भुजा है। इसमें देखना है, पहला वीडियो में बताए थे कि बहुभुज की अंतःकोणों का योग निकालने के लिए कि जितना भी भुजा है उसमें क्या बताए थे, उसमें से 2 भुजा कम करके 180 से गुना कर देते हैं। 2 भुजा कम करके 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे त्रिभुज में तो कितना भुजा है, 3 भुजा है, इसमें से 2 भुजा कम कर दिए, बचा 1 भुजा, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, आया कितना 180। मतलब सभी अंतःकोणों का ये इसका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह ये चतुर्भुज में देखते हैं। चतुर्भुज में कितना है, 4 भुजा है, 4 भुजा में से 2 भुजा कम कर दिए, बचा 2 भुजा, 2 को 180 से गुना अगर करते हैं तो आएगा 360 डिग्री। इसके सभी अंतःकोणों का मान, माने अंतःकोण मतलब ये और ये चारों का योग जो है कितना है, 360 डिग्री। इससे इसका फ्यूचर विशेषता भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसी तरह इस पंचभुज का भी निकालेंगे कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। पंचभुज का क्या हो जाएगा, सभी अंतःकोणों का योग, तो 5 भुजा में से 2 भुजा घटा देते हैं तो बचेगा क्या, 3 भुजा, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब कितना 540 डिग्री। ये 6 भुजा वाला में 2 भुजा कम कर दिए, आया 4 भुजा, 4 भुजा को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब 7 भुजा वाले में उसी तरह 7 भुजा में से 2 भुजा कम कर दिए, बचा 5 भुजा, 5 भुजा उन्हें 180, आएगा कितना 90। ये 90 आ गया और 1 0, ये इतना डिग्री हो गया। उसी तरह जितना भी अंतःकोण का मान पूछे उसमें क्या करना है कि 2 भुजा कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी में अगला जो क्वेश्चन जिस पूछा जाता है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए जितनी भुजा की संख्या है उससे भाग दे देते हैं। जैसे 180 डिग्री है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण का मान, इसमें यह चीज़ देखना है प्रत्येक कोण का मान कब मान बराबर होगा, सभी का मान बराबर होगा जब वह भुजा क्या होगा कि बराबर होगा, सभी भुजाएं बराबर होगा। जैसे इसमें सभी भुजा बराबर है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तभी सभी कोण का योग बराबर बराबर होगा। भुजा अलग होने से इसके सभी कोण जो है का मान अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर भुजाओं की संख्या बराबर हो, जैसे ये समबाहुभुज कहते किसको है, समबाहुभुज मीन्स जिसकी भुजाएं सभी समान हो, से इसकी लंबाई समान, सभी का समान लंबाई होना चाहिए। तो इस तरह में से प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए पहले हम तो पूरा अंतःकोण का मान निकाल लेंगे, पूरा अंतःकोण का योग निकालने के बाद उसको भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले त्रिभुज में समझते हैं, सभी का मान कितना है, सभी कोणों का योग क्या हो गया 180 डिग्री। और प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 60 डिग्री। मीन्स सभी अंतःकोण का मान कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री करके होगा।
चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 है। यहाँ जो इसका कुल निकाले थे, कुल का योग, उसी में 4 से भाग देते हैं। 4 नंबर 36, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, इसी तरह एक इसमें देख लेते हैं। भुजाओं की संख्या अगर इतना है, 6 भुजा है, तो कुल अंतःकोण का योग क्या होगा? तो 4 गुने इसमें 2 भुजा घटा के 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भुजाओं की संख्या हो गया। अब इसको क्या करना है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा था, इससे 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 भुजा है, 6 से गुना डिवाइड किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 मीन्स 120, प्रत्येक भुजा का मान 120 होगा। ओके, देन ऐसा बहिष्कोणों का मान, इसको देखते हैं, समझते हैं। बहिष्कोण का अगर योग दिया रहे कि बहिष्कोणों का योग क्या होगा, तो बहिष्कोण मीन्स पहले समझ लेते हैं किसको कहते हैं। इसको अगर बाहर कर दें, यहाँ जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण होगा। बहिष्कोण का कुल योग अगर पूछे तो इसमें 360 डिग्री लिख देना है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल 360 डिग्री लिख देना है। सभी में वही होगा। कुल बहिष्कोणों का योग अगर बोले तो सबका मान 360 होगा सभी में। अब प्रत्येक बहिष्कोणों का मान अगर पूछे तो 360 में उसकी भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें अगर पूछे कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। इससे 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करने से ये आ जाएगा 60 डिग्री। प्रत्येक बहिष्कोण माने इसका हर एक जो बहिष्कोण है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री होगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो 60 होगा, यहाँ जो बनेगा वो 60 होगा। ओके, देन नेक्स्ट विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए इसका एक सूत्र याद रखेंगे, n × n - 3/2। इसको त्रिभुज से समझते हैं। त्रिभुज में क्या है कि कितने विकर्ण बनेंगे। विकर्ण कहते किसको हैं, इसको समझते हैं। विकर्ण मीन्स इसका एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो मिलाते हैं वो विकर्ण होगा। विपरीत जो इसका ये होगा, जैसे इसमें देखिए, इसके विपरीत जो है ये है, इसका विपरीत ये है। इस यहाँ से जो रेखा खींचा जाएगा वो विकर्ण होगा। यहाँ से जो रेखा की इसमें खींचा जाएगा विपरीत जो यहाँ कोण है, वो उसके बीच का जो रेखा है वो होगा विकर्ण। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हुई? 2। इसमें विकर्ण की संख्या, यहाँ तो विकर्ण होगा नहीं क्योंकि एक भुजा से यहाँ तक तो रेखा ही है, तो विकर्ण की संख्या इसमें 0। इसमें विकर्ण की संख्या 2। इसको इस सूत्र पर समझते हैं। जैसे n मतलब क्या हो गया कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 3, यहाँ n मतलब भुजाओं की संख्या मतलब 3 - 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 3 जाएगा 0, तो 3 × 0/2। 0 को कोई चीज़ में से गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। 0/2 मीन्स 0। ये मानो भुजाओं की संख्या इसका कुछ नहीं, विकर्णों की संख्या कुछ नहीं है। इस तरह अब चतुर्भुज में देखते हैं। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 2 है। इसको उसी सूत्र से देखते हैं, n - 3 बाहर में n और /2। n मीन्स भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है? 4 - 3/2। 2 से इसको काट दिए, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। इसको माइनस करेंगे तो 2 और 1, तो ये 2। भुजाओं की संख्या 2 आ गया। विकर्णों की संख्या 2 है, यहाँ विकर्णों की संख्या 2 है। पंचभुज में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 - 3/2, तो 5
इंटू 2/2, ये कट जाएगा तो इसमें विकर्णों की संख्या कितना होगा 5। ओके। और एक और इसको घुमा के पूछ सकता है कि अगर सभी अंतःकोण का योग इतना है तो भुजाओं की संख्या क्या होगा। इसे यहाँ दे दिया सभी अंतःकोणों का योग 540 है, 540 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो इसमें हम क्या बताए थे, पहले प्रत्येक अंतःकोण के बारे में बताएं और सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या जितना है उसमें 2 घटा देते थे और 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें क्या करेंगे, जो कुल दिया है उसमें 180 से डिवाइड कर दे देंगे और 2 भुजा जो माइनस शुरू में किए थे उसको 2 भुजा इसमें जोड़ देते हैं। अब इसको काटते हैं, कितना आ गया, मतलब इस वाले जो 540 कुल है अंतःकोणों का योग, उसमें भुजाओं की संख्या कितना होगा 5, ये आंसर। ओके, बाय, टिल देन नेक्स्ट वीडियो।